हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि अलजेब्रा के ग्रुप्स में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। हमने पहले टॉपिक में डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स कवर की थी ग्रुप की। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम, फॉर अ ग्रुप जी। फर्स्ट पॉइंट, हमने इसमें 4 पॉइंट हैं, 4 चीजें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। ठीक है, अब सबसे पहले इसका ही प्रूफ देख लेते हैं। क्या हमने प्रूव करना है? फॉर अ ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले, इफ पॉसिबल लेट E एंड F बी 2 आइडेंटिटीज ऑफ G। ठीक है, हमने 2 आइडेंटिटीज ले ली G की। G हमारा ग्रुप दिया हुआ है, E एंड F हमने 2 आइडेंटिटीज ले ली उसकी। ठीक है, सबसे पहले हमने E को आइडेंटिटी कंसीडर किया। ठीक है, उसको F के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आइडेंटिटी को F के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, आइडेंटिटी 1 नहीं है तो आंसर क्या आ गया? F। ठीक है, फिर हमने F को एज आइडेंटिटी लिया और उसको हमने E के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर E आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास E के इसके इक्वल आ गया F के इक्वल। तो यही चीज प्रूव करनी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है G का, यूनिक है। E F के इक्वल आ गया। हमने 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज ली थी पर वो दोनों यूनिक आ गई, दोनों मतलब एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट G का ग्रुप का क्या हो गया? यूनिक हो गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, इनवर्स ऑफ एवरी ए बिलोंग टू जी इज यूनिक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इनवर्स है एवरी ए बिलोंग टू जी, कोई भी हमारा ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप को, ठीक है ना, तो उसका जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। आइए देखते हैं। इफ पॉसिबल लेट किया हमने, जो ए इनवर्स है वो एक्स के इक्वल है एंड जो ए इनवर्स हमने एक वाई के इक्वल ले लिया। ठीक है, हमने लेट की है चीज, इस चीज का ध्यान रखना कि ए इनवर्स एक्स के इक्वल, ए इनवर्स वाई के इक्वल। ठीक है, अब क्या किया? डेफिनेशन क्या होती है इनवर्स की हमारी? फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ए, वेयर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है ना, तो हमने क्या किया इसमें, एक्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है ना, अगर x लिया, x को हमने मतलब a इनवर्स इंटू a किया तो हमारे पास आंसर E आएगा ना, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना। a इनवर्स a इज इक्वल टू E इज इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, उसमें a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी x। सिमिलरली a इनवर्स a दैट इज y a इज इक्वल टू E इज इक्वल टू a y। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने x लिया। ठीक है, x के साथ e आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो e की अब वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है? ay। ठीक है, उसमें ay को पुट किया, ब्रैकेट लगी हुई थी तो हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहले x ब्रैकेट ऑफ ay था, अब हमने ब्रैकेट कहाँ लगा दी? ब्रैकेट xa, y को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब xa का लिया था हमने e, ठीक है ना, E के इक्वल था, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो x किसके इक्वल आ गया? Y के। तो हमने वही चीज प्रूव करनी थी, इनवर्स ऑफ एवरी A बिलोंग टू G इज यूनिक। जो इनवर्स है हमारा वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। x एंड y हमारे पास क्या आ गए? इक्वल आ गए, दोनों की वैल्यू क्या थी? A इनवर्स। अब हम थर्ड पॉइंट प्रूव करेंगे कि A इनवर्स का इनवर्स A के इक्वल है फॉर ऑल A बिलोंग टू G। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग करना और इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, आप ये नोटेशंस याद कर लीजिए, अब यही नोटेशंस यूज होगी। ठीक है, अब क्या चीज प्रूव करनी है कि ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है हमें इनवर्स की, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ठीक है, अब वैसे हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ए, वेयर जो हमारा B है वो हमारा A इनवर्स है। ठीक है ना, तो वही हमने इसकी डेफिनेशन लगाई। ठीक है ना, जो A इनवर्स था उसका हमने इनवर्स किया तो हमारे पास A बचा, मतलब इस चीज का हमने इनवर्स किया
ए इनवर्स ये चीज थी ना हमारे पास, तो ए इनवर्स का इनवर्स किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है ना। अब हम फोर्थ पॉइंट थ्योरम का प्रूव करेंगे कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब जब हमने ए बी का होल इनवर्स किया तो वो कैसे खुल रहा है, वो उल्टा खुल रहा है, ठीक है ना। बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो देखिए हमने ये लिख दिया कि टू प्रूव हमने क्या करना है। हमने अब क्या लिया, ब्रैकेट में ए बी, ब्रैकेट में बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई में ही है दोनों, ठीक है ना। ब्रैकेट्स हमने खोल दी, ब्रैकेट जब खोली हमने तो ए को बाहर रख लिया और बी इनवर्स, ठीक है ना, बी इनवर्स में ब्रैकेट लगा दी, इधर ए इनवर्स को बाहर रख लिया, ठीक है। अब बी इनवर्स क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। तो ए इंटू ई, ए इनवर्स बचा। अब ए ई पर ब्रैकेट लगा दी, जब ए ई पर ब्रैकेट लगाई, आइडेंटिटी थी वो तो वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, ए इनवर्स, तो वो भी क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी किया, ठीक है। पहले ये चीज की थी, अब इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, जब बी इनवर्स को बाहर रखा, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बन गया, ठीक है ना। तो फिर बी इनवर्स भी क्या आइडेंटिटी बन गया। अब दोनों चीजें इक्वल थी, ठीक है, आइडेंटिटी, ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, ठीक है ना, आइडेंटिटी के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमने क्या डेफिनेशन की थी कि ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ए, वेयर बी क्या है हमारा, ए इनवर्स। तो वही चीज आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ये ए बी इज इक्वल टू बी ए बन रहा है इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। तो ए बी का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास कैसे आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वही देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये डेफिनेशन ऐसे ध्यान दीजिए, जो बी लिया है हमने वो हमारा क्या आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। और जो हमारा ए है वो क्या है, ए बी का होल इनवर्स। हमने बेसिकली लेफ्ट राइट साइड लेके इक्वल करके इसको प्रूव कर दिया। हमने थ्योरम 1 में क्या क्या किया कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है, इनवर्स यूनिक होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होता है, और जो ए बी का होल इनवर्स होगा वो बैकवर्ड्स खुलेगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, इसको याद कर लीजिए, ये आगे थ्योरम्स में एग्जाम्पल्स में काम आएंगी। आइए अब हम करते हैं कि कैंसलेशन लॉ थ्योरम 2, ठीक है ना। थ्योरम 2 क्या कहती है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप, कैंसलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप, ठीक है। दैट इज इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी देन लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड होंगे। मतलब जो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज, ये साइन का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब जो ए लेफ्ट कैंसलेशन लॉ का मतलब कि लेफ्ट से कैंसिल होंगे, ठीक है, ये लेफ्ट से कैंसिल हो रहे हैं, तभी तो आंसर बी इज इक्वल टू सी आ रहा है, ठीक है। देखिए हम अलजेब्रा में कभी ऐसे ऊपर से क्रॉस साइन नहीं लगाते, ठीक है, हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब राइट कैंसिलेशन लॉ क्या कह रहा है कि बी ए इज इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, मतलब राइट से कैंसिल हो रहे हैं अब, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसका। क्या कहते हैं इसमें, हमने पहले लेट किया जो हमारा ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई होता है आगे से मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए सी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को खोल दिया, तो क्या आ गया, ए इनवर्स ए, इसमें ब्रैकेट ले ली हमने, ठीक है ना, ए इनवर्स ए सी, ठीक है। अब ए इनवर्स ए, अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ई बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है ना। तो क्या आ गया, आइडेंटिटी है, तो इसको हम लिखे ना लिखे तो ठीक है ना। तो बी इज इक्वल टू सी, यही चीज प्रूव करनी थी। अगर हमने लेट करके चले थे, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज बी हमारा सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसका देखिए प्रूव आता जरूरी नहीं है इसको प्रूव करना, कई बार
बड़ी थ्योरम्स आ जाती है तो उसमें आप प्रूव कर सकते हैं। अगर ये भी ज्यादा मार्क्स में आ गया तो आप सिमिलरली मत लिखकर ऐसे ही लिख दीजिए, आप इसको अच्छे से प्रूव कर दीजिए। अदरवाइज हम ऐसे ही लिख सकते हैं सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमारा ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया, ये राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।